अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ उसामा फ्रॉम यंजूज़। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स। तो ये फार्माकोलॉजी का टॉपिक है और इसमें कीमोथेरेपेटिक से रिलेटेड जो ड्रग्स हैं वो इसमें शामिल हैं, जिसमें डिफरेंट आपके एंटीबायोटिक्स हैं। और चलें स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स एंड सेल वॉल मेम्ब्रेन एक्टिव एंटीबायोटिक्स। ठीक है। अच्छा, तो अगर हम बात करें बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स की, ठीक है, तो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स क्या है? सबसे पहले तो एंटीबायोटिक का आपको पता होगा कि जो बैक्टीरिया के खिलाफ वर्क करती है, एक्शन करती है, वो एंटीबायोटिक होती है। और अगर हम बात करें बीटा लैक्टम की, तो बेसिकली ये, अब हम केमिस्ट तो हैं नहीं, ठीक है, कि हम पूरा वो स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। तो आपको मैं बता दूं कि एक सपोज ये है ऐसा स्ट्रक्चर सा होता है, ठीक है, और ये इन एंटीबायोटिक्स के अंदर शामिल होता है। इसे, ये है बीटा लैक्टम रिंग, ठीक है। और ये जिस भी एंटीबायोटिक के अंदर सपोज शामिल होगा, इसके साथ और भी स्ट्रक्चर अटैच होंगे, तो उसे हम कह देते हैं कि बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स है। कोई भी एक ये ऐसा स्ट्रक्चर है जिसे हमने एक स्पेसिफिक नाम दे दिया कि ये बीटा लैक्टम है। ठीक हो गया। अच्छा, तो ये बीटा लैक्टम से रिलेटेड था। उसके बाद जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स है ना, ठीक है, इनमें डिफरेंट तरह की एंटीबायोटिक्स आती हैं, जिसमें पेंसिलिन्स हैं और सिफेलोस्पोरिन्स हैं। और ये जो दोनों है ना, पेंसिलिन्स और सिफेलोस्पोरिन्स, पेनिसिलिन्स और ये सिफेलोस्पोरिन्स, ठीक है, ये क्या करती हैं? ये हैं बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स। ठीक है, ये जो दोनों हैं, ये जो बैक्टीरियल सेल वॉल है ना, उसकी जो सिंथेसिस है उसे क्या कर देती हैं? कम कर देती हैं। जब ये बैक्टीरिया की सेल वॉल की सिंथेसिस को क्या कर देंगी? कम कर देंगी, तो इन्हें हम बैक्टीरियल साइडल भी कहेंगे। ठीक है। अच्छा, और ये बैक्टीरियल साइडल है कि जो बैक्टीरिया को मार ही देते हैं। ठीक हो गया। तो ये हम बात कर रहे थे। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें इनके अलावा कौन सी एंटीबायोटिक्स हैं, ठीक है, जिसमें वेंकोमाइसिन आ जाता है, फॉस्फोमाइसिन आ जाता है, बेसिट्रेसिन आ जाता है, वो भी सेल वॉल सिंथेसिस को क्या करते हैं? इनहिबिट करते हैं। वेंकोमाइसिन, उसके बाद फॉस्फोमाइसिन, उसके बाद बेसिट्रेसिन, ठीक है, ये क्या करती हैं? ये सेल वॉल की जो सिंथेसिस है ये भी उसे इनहिबिट करते हैं, लेकिन ये बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स नहीं है। ये तो हैं ये, लेकिन ये बीटा लैक्टम नहीं है, यानी इनके अंदर जो बीटा लैक्टम रिंग है ना, वो मौजूद नहीं है। जब बीटा लैक्टम रिंग मौजूद नहीं होगा इनमें, तो ये बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स नहीं है, सिंपल। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें, इन्हें आपने याद करना कैसे करना है, ठीक है, तो आप इसे सिंपल याद कर लें, BFV, ठीक है, VFB। तो ये बात होगी। अच्छा, उसके बाद एक और एंटीबायोटिक होती है जिसे हम डेप्टोमाइसिन कहते हैं। वो क्या करती है? वो अल्टरनेटिव है किसके? वेंकोमाइसिन के। अल्टरनेटिव टू वेंकोमाइसिन। ये वेंकोमाइसिन के अल्टरनेटिव है, लेकिन ये क्या करती है? ये जो सेल मेम्ब्रेन है ना बैक्टीरिया की, उसे जाके डिसरप्ट कर देती है, डायरेक्टली डिसरप्ट सेल मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है। इधर हमने बात बैक्टीरिया की ही करनी, क्योंकि एंटीबायोटिक से रिलेटेड है, तो हमने इधर बात बैक्टीरिया से ही करनी है। उसके बाद अगर हम इनकी क्लासिफिकेशन की बात करें, तो मैं आपको बुक से दिखाता हूँ। अच्छा, तो आपके सामने ये क्लासिफिकेशन है बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स की, ठीक है। इसके अंदर पेनिसिलिन्स हैं, सिफेलोस्पोरिन और मिसलेनियस हैं। पेनिसिलिन्स के अंदर अब आगे दो तरह की आती हैं, एक नैरो स्पेक्ट्रम है और एक वाइडर स्पेक्ट्रम है। नैरो स्पेक्ट्रम का मतलब है कि जो चंद एक बैक्टीरिया के खिलाफ एक्शन लेती हैं, और वाइडर स्पेक्ट्रम का मतलब है जो बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया के खिलाफ एक्शन लेती हैं। उसके बाद इस जो नैरो स्पेक्ट्रम है उसकी आगे फर्दर
दो तरह की क्लासिफिकेशन है, एक पेंसिलिनेज ससेप्टिबल है और एक पेंसिलिनेज रेजिस्टेंट है। अब ये पेंसिलिनेज क्या है इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। पेंसिलिनेज है क्या चीज़? तो पेंसिलिनेज ये क्या चीज़ है? तो बेसिकली पेंसिलिनेज क्या है? ये एक ऐसा एंजाइम है, ये एक एंजाइम है जो क्या करता है, जो बीटा लैक्टम है ना, बीटा लैक्टम रिंग है, ये उसे जाके मतलब उसे डिक्री उसके ये नीचे वाला एरो का मतलब है कि उसे जाके ना उसके खिलाफ एक्शन लेता है। ये एंजाइम बीटा लैक्टम रिंग के खिलाफ एक्शन लेता है। कौन सा? पेंसिलिनेज। ठीक है, पेंसिलिनेज इसलिए नाम इसे दे दिया क्योंकि ये पेंसिलिन वाले जो बीटा लैक्टम रिंग है उसके खिलाफ ज़्यादा एक्शन लेता है और सिफेलोस्पोइन वाला जो है उसके खिलाफ ज़्यादा कम एक्शन लेता है। ठीक है, तो ये पेंसिलिनेज से स्पेसिफिक कर दिया बीटा लैक्टम, ऐसा एंजाइम जो बीटा लैक्टम रिंग के खिलाफ जाके एक्शन लेता है। तो इसे हम जो अगर जनरल बात करें तो बीटा लैक्टामेज कहते हैं। ये आपने टर्म याद रखनी है कि बीटा लैक्टम क्या है, बीटा लैक्टमेज क्या है, एक बीटा लैक्टम इनहिबिटर्स भी हैं। तो बीटा लैक्टमेज है, बीटा लैक्टमेज में उसे पेंसिलिनेज कहेंगे, पेंसिलिन से रिलेटेड होगा, और उसे हम क्या कहेंगे, अगर सिफेलोस्पोइन से वो रिलेटेड होगा तो उसे हम कह देंगे सिफेलोस्पोइनेसिस, सिफेलोस्पोइनेसिस। ठीक है, ये क्या करेगा, ये इनहिबिट करेगा सिफेलोस्पोइन के अंदर क्या चीज़, इसका यही बीटा लैक्टम रिंग। सिफेलोस्पोइन के अंदर अगर इनहिबिट करें तो सिफेलोस्पोइनेसिस, अगर बीटा लैक्टम रिंग पेंसिलिन्स का इनहिबिट करे तो उसे हम कहेंगे पेंसिलिनेज। बेसिकली ये है क्या, बीटा लैक्टमेज है। ठीक है, बीटा लैक्टमेज की हमने ये बात की है। अच्छा, उसके बाद इसमें जब हम बात कर रहे थे पेंसिलिनेज ससेप्टिबल, पेंसिलिनेज रेजिस्टेंट, तो पेंसिलिनेज जो ससेप्टिबल हैं, ठीक है, इसका मतलब है कि जो पेंसिलिनेज जो एंजाइम है, जो बीटा लैक्टमेज एंजाइम है, उसके खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता। मतलब कि जो बीटा लैक्टमेज एंजाइम होगा ना, वो क्या करेगा, बैक्टीरिया का जो बीटा लैक्टमेज एंजाइम होगा वो जैसे ही ये वाली एंटीबायोटिक इसके अंदर जाएगी वो इसके खिलाफ एक्शन ले लेगा और इस एंटीबायोटिक का काम क्या कर देगा, ख़त्म कर देगा। अब ये जो पेंसिलिनेज रेजिस्टेंट है, इसका मतलब है कि जब ये वाली एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के अंदर जाएगी तो जो बैक्टीरिया के अंदर बीटा लैक्टमेज एंजाइम था वो इस एंटीबायोटिक के बीटा लैक्टम रिंग के खिलाफ काम नहीं कर सकेगा, यानी इस एंटीबायोटिक के खिलाफ वो काम नहीं कर सकेगा और ये वाली एंटीबायोटिक उसके अंदर जाके अपना काम दिखा देगी, उस बैक्टीरिया की जो सेल वॉल सिंथेसिस है उसे रोक देगी। ये वाली एंटीबायोटिक अगर बीटा लैक्टमेज जिस बैक्टीरिया के अंदर मौजूद होगा उसके अंदर जाके अपना काम नहीं कर सकेगी। तो बेसिकली ये चीज़ है कि पेंसिलिन है, पेंसिलिन के आगे दो तरह की उसकी टाइप है, एक नैरो स्पेक्ट्रम है, एक वाइड स्पेक्ट्रम है। वाइड स्पेक्ट्रम में पेंसिलिनेज ससेप्टिबल ही आ जाती है। पेंसिलिनेज ससेप्टिबल का मतलब क्या है कि जो बैक्टीरिया के अंदर एक एंजाइम है, कौन सा, बीटा लैक्टमेज, उसके खिलाफ ये काम नहीं कर सकेंगी और बैक्टीरिया अपने काम वो बीमारी फैलाता रहेगा। जबकि ये जो पेंसिलिनेज रेजिस्टेंट है, नैरो स्पेक्ट्रम के आगे दो तरह की टाइप है, पेंसिलिनेज ससेप्टिबल जो अभी मैंने बता दिया कि जो बैक्टीरिया के बीटा लैक्टमेज एंजाइम के खिलाफ अपना काम नहीं कर सकती, और ये एक पेंसिलिनेज रेजिस्टेंट है जो बैक्टीरिया का जो बीटा लैक्टमेज एंजाइम है उससे रेजिस्टेंट है, मतलब कि वो मौजूद हो ना हो इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता और ये जाके बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देंगी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है स्फेलोस्पोइन्स की बात करें। स्फेलोस्पोइन में नैरो स्पेक्ट्रम में फर्स्ट जनरेशन एक आ जाती है, वाइड स्पेक्ट्रम में सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ जनरेशन आ जाती है। ठीक है, उसके बाद मिसलेनियस की बात करें तो उसमें कार्बापिनम्स हैं, एस्ट्रियोनाम है, वेनकोमाइसिन और डेप्टोमाइसिन है। तो बेसिकली ये सेल वॉल सिंथेसिस की बैक्टीरिया जो सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स है उनकी क्लासिफिकेशन है। अब आगे हम चलते हैं इंशाल्लाह पेंसिलिन्स की डिटेल्स के ऊपर।